अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे। जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में। अब समझेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। I इक्वल टू e टू द पावर x dx। e का पावर कुछ भी हो, e का पावर कुछ भी हो, दैट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। So the integration of exponential function means same, and it is the indefinite integral. So add the c, because c denotes the integrating constant. e का पावर x कुछ भी हो, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? सेम ही होता है। एग्जांपल I इक्वल टू e का पावर 4x dx। यहां पर हमको थोड़ा सा समझना क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए हम कैसे बनाएंगे। यह सब ऑब्जेक्टिव के लिए e का पावर कुछ भी दिया रहे, उसका फंक्शन क्या होता है? वही होता है इनटू। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्टिव के लिए x के साथ जो मल्टीपल होता है वह उसका डिवीजन में आ जाता है, अर्थात डिवाइड में आता है। x के साथ 4 मल्टीपल में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी e टू द पावर 4x इंटू 1/4। और लास्ट में ऐड करते हैं c, क्योंकि यह इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। c को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, क्योंकि इंडिफरेंट इंटीग्रल बढ़ रहा है। सेकंड नंबर समझेंगे, सेकंड टाइप। अब I इक्वल टू a टू द पावर x dx। यहां पर थोड़ा सा समझेंगे, यहां पर a कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट के पास कोई वेरिएबल हो। a is any constant and x is a variables, so its integration is a to the power x, only written the a to the power x, and x is the power of a, so divided by log a। अब क्या करेंगे हम यहां पर कि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए a का पावर कुछ भी हो वही पहले फंक्शन लिखेंगे, और डिवाइड के फॉर्म में यहां बेस a है, इसलिए log के साथ a लगाएंगे, और इंडिफिनिट होने के कारण क्या ऐड करेंगे? इसमें c ऐड कर देंगे। एग्जांपल I इक्वल टू e 5 का पावर x dx। 5 का पावर x इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि यह कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, तो यही फंक्शन लिखेंगे 5 का पावर x अपॉन, यहां कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है, इसलिए इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? लॉग, या बेस में लॉग लगाकर डिवाइड कर देते हैं, प्लस c ऐड कर देंगे। यह मेरा कौन सा फंक्शन है? एंड that is the function of the constant to the power variables। एक और एग्जांपल हम देखेंगे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अब हम लोग बेसिक पढ़ लिए, अब समझेंगे कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। हम लोग इंटीग्रेशन को मेथड में बांट कर, इसको डिवाइड करके, तब हम लोग इसका स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया कि बेसिकली पढ़ा इसका छोटे से छोटे क्या फंक्शन है, उसी फंक्शन के बेसिस पर हम लोग इंटीग्रेशन सीख लिया। अब हम लोग स्टडी करेंगे इसका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बेसिस पर हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। पहला को बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, फर्स्ट जो मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड को बोलते हैं हम लोग बाई पार्शियल मेथड। पार्शियल मेथड, सेकेंड जो मेथड होता है मेरा, उसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल मेथड। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स मेथड। यह तीन वो मेथड हमारा पढ़ेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हमारा बाई पार्ट्स मेथड है और सब्स्टिट्यूशन मेथड। यह सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज सभी जगह करेंगे, डेफिनेट में और इनडेफिनेट में यही मेथड का यूज करेंगे, बट डेफिनेट में हमने बताया था कि कैसे हम लोग उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे।
सॉल्व करने के बाद वैल्यू लास्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं। बट इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहा है, इसलिए उसका पहला पार्ट समझेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला पार्ट देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग ही होता है सब्स्टिट्यूट करना किसी के प्लेस पर। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? एग्जांपल के तौर पर पहले थ्योरेटिकल हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सपोज मेरे पास है एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। यहां पर फर्स्टली क्या देखेंगे इसमें फंक्शन, कि कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव्स है या नहीं प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट होगा डेरिवेटिव तो उस फंक्शन को सबसे पहले लेट कर लेंगे, मान लेंगे। यहां पर हमने देखा कि एफ एक्स का यहां पर क्या है, डेरिवेटिव्स है, तो लेट किसको कर लेंगे, एफ एक्स को लेट कर लेंगे। लेट है एफ एक्स इक्वल टू टी। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव डी डब्ल्यू आर टी, यहां पर टी है तो टी के रिस्पेक्ट में डी डब्ल्यू आर टी टी, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। अब यहां पर डेरिवेटिव्स कर रहे हैं एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव। अब यहां पर x फंक्शन बचा, x का डेरिवेटिव dx बाई dt, यहां पर dt है dt बाई dt, t से t कैंसिल, कितना टाइम्स, 1 टाइम्स कैंसिल। अब t यहां डिवाइड में इधर भेजेंगे तो क्या होगा, मल्टीपल में होगा। if that imply if dash x dx इक्वल टू dt। यहां पर क्या आया फंक्शन f डैश, मेरे पास अब क्या आया कि f डैश x और dx, यह यहां पर हमको मिल गया। अब इसके प्लेस पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, dt, और fx को क्या ले लिए, t। अब यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे i इक्वल टू, देखो इधर देखो fx को हम लोग क्या माने हैं, fx को t माने हैं, तो क्या लिखेंगे t। अब बोलो हमने डेरिवेटिव्स कर दिया, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dt इधर जाएगा, यानी f डैश dx इक्वल टू 1 into dt मींस dt। अब यहां पर इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। यहां देखिए f डैश x dx, f डैश x dx का वैल्यू क्या निकला है, dt, i इक्वल टू dt। यहां पर समझिए एफ एक्स का वैल्यू को लेट क्या किया है, टी। अब हम लोग जानते हैं कि यह इसके रेस्पेक्ट में, इसका डेट इसका यह जो टी का है यहां पर यह रेस्पेक्ट बन गया, मींस टी का पावर कितना, 1। अब इसका हम लोग क्या करें, इंटीग्रेशन, क्योंकि टोटल जो फंक्शन प्राप्त हुआ वो किसके फॉर्म में, टी के फॉर्म में। अब पावर में एक ऐड करते हैं, 1 है तो खुद से 1 करेंगे, यही चीज से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यही मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म था। आप प्लस एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि यह इंडेफिनिट है, इसको डिफिनिट करने के लिए, ताकि वैल्यू इसका वैरी ना करे, इसलिए हम लोग c को एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट के तौर पर लगाते हैं। t का वैल्यू कितना है, fx। अब लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो फंक्शन जिसमें आया, जिसमें लेट किए, अब जो लेट किए उसके प्लेस पर अब इसका फंक्शन ओरिजिनल क्या है उसको पुट करेंगे। t का वैल्यू क्या है, fx, अब x से fx पुट करेंगे, यहां fx का होल 1 1 2 1 1 2, लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, c। यहां पर लिख लेंगे c क्या है मेरा, c इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, c क्या है मेरा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। यही मेरा फंक्शन है। अब इस पे एग्जांपल समझेंगे कि कैसे हम लोग यह फाइंड, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जांपल i इक्वल टू cos x इंटू साइन एक्स dx। यहां पर हमारा cos इंटू साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव भी cos होता है, cos का माइनस साइन होता है, बट माइनस नहीं तब भी हम लोग लेट कर सकते हैं दोनों में से कोई, बट साइन करेंगे क्यों, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, cos साइन भी कर सकते हैं cos, लेकिन साइन कर लेंगे तो क्या हो गया, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए लेट क्या कर ले हम, साइन एक्स। साइन एक्स इक्वल टू कोई यहाँ पर वेरिएबल लेट कर लेंगे, सपोज टी जेड जो इच्छा हो, टी हमने लेट कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव्स करेंगे,
dwrt, यहाँ पर t का फंक्शन था t के रेस्पेक्ट में, साइन का डेरिवेटिव साइन x अपॉन dx इनटू t के रेस्पेक्ट में करना है, फिर x का dx बाई dt, फिर t का dt अपॉन dt, dt से dt कितना टाइम्स 1 टाइम्स, साइन का डेरिवेटिव cos x, यह डिवाइड में अब हमारा क्या बना dx बाई dt इक्वल टू 1, यह डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीपल में cos x dx इक्वल टू dt, यहाँ पर मेरा क्या मिला, यहाँ पर cos x dx, इसके प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे dt सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे dt, cos x dx इक्वल टू dt है, और cos x dx के प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे dt, i इक्वल टू cos x dx का वैल्यू कितना है सब्स्टिट्यूट करेंगे dt इनटू sin x को क्या लेंगे t इनटू t, ये t का पावर मेरा कितना है 1 है, इंटीग्रेशन का रूल क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म था पावर में एक ऐड करें, 1 है तो ऐड करेंगे तो 2, अब आई इसी को क्या करते हैं डिवाइड में, लास्ट में क्या ऐड करते हैं कांस्टेंट c के जो इच्छा हो, यहाँ पर t का वैल्यू हमने क्या लेट किया है था sin x, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा sin x का पावर 2 अपॉन कितना है 2, लास्ट में क्या ऐड करेंगे c, यही मेरा फाइनल होगा, और लास्ट में लिख लेंगे इस c को क्या बोलते हैं, c को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, सेकेंड हम लोग सब्स्टिट्यूशन का सेकेंड टाइप समझेंगे, सब्स्टिट्यूशन का सेकेंड टाइप्स i इक्वल टू एफ डैश एक्स अब बाई एफ एक्स dx, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या कि एफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर है, क्या लेट कर लेंगे एफ एक्स को, लेट एफ एक्स इक्वल टू टी, जिसका डेरिवेटिव होगा वो फंक्शन को लेट करते हैं dwrt, t के रेस्पेक्ट में dwrt t, f डैश x का फंक्शन है तो dx अपॉन dt, t का फंक्शन है तो dt अपॉन dt, अब dt से dt हमने क्या देखा यह कैंसिल कितना टाइम्स 1 टाइम्स, यह डिवाइड में है इधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीपल में, दैट इम्प्लाई f डैश x dx इक्वल टू dt, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल मेरा रिपोर्ट आ गया, यहाँ पर क्या है f डैश x dx, इसके प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट करें dt अपॉन हमने fx को क्या लेट किया है t, अब हम लोग क्या जानते हैं कि ऊपर यहाँ पर यही t का, यहाँ पर t का पावर 1 है, t का पावर 1 है और इसी का यहाँ पर यह रेस्पेक्ट यानी डेरिवेटिव्स का रेस्पेक्ट है, तो यहाँ पर 1 डिग्री है, इसलिए इसका डेरिवेटिव हम लोग इंटीग्रेशन क्या जानते हैं कि log t होता है, और लास्ट में कांस्टेंट, क्योंकि log के बाद जो भी वैल्यू आता है उसको मॉड में रखा जाता है, क्योंकि log कभी नेगेटिव नहीं होता है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t का, t का वैल्यू क्या है fx, मॉड में लास्ट में क्या ऐड कर देंगे c, क्लियरली सेकेंड टाइप पढ़ लिए, अब इस सेकेंड टाइप के एग्जांपल समझेंगे, एग्जांपल i इक्वल टू log x अपॉन x dx, अब फर्स्टली हम देखेंगे कि कौन किसका डेरिवेटिव्स है, जो डेरिवेटिव्स होगा उसी को लेट हम लोग करते हैं, यहाँ पर log x का डेरिवेटिव्स क्या होता है 1 बाई x होता है, तो किसको लेट करेंगे log x को, लेट log x इक्वल टू t, क्यों, क्योंकि log x का डेरिवेटिव्स कितना होता है 1 बाई x, यहाँ पर हमको दिखाई क्या दिया कि यह log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, न कि x का, x का अगर डेरिवेटिव्स करेंगे तो 1 होगा, नहीं हो सकता है, या 1 बाई x है इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो कितना होगा -1 बाई x स्क्वायर, जो वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो कैसे क्या करेंगे, तो अब देख रहे हैं फिर हमारे पास फंक्शन है एक log x है,
log x का हम लोग क्या जानते हैं डेरिवेटिव 1/x, यह हमको दिखाई दिया इजी में। देन हम लोग लेट करेंगे log x इक्वल टू t। अब इसका डेरिवेटिव्स करेंगे dwrt d log x, log के बाद x है तो यहाँ x, फिर इसी x का अब किसके रेस्पेक्ट में t के dt, यहां पर t है किसके रेस्पेक्ट में करना है t के, तो dt अपॉन dt, dt से dt कैंसिल कितना टाइम्स 1 टाइम्स कटा, यहां पर t डिवाइड में है, राइट जाएगा तो क्या होगा, राइट जाएगा तो मल्टीपल में, और log के बाद जो भी फंक्शन रहता है वो डिवाइड में आ जाता है, x है तो 1/x हो गया, यह dx/dt इक्वल टू 1 टाइम्स कटा। अब dt डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीपल में, 1/x dx इक्वल टू 1 dt मींस dt। यहां पर क्या दिखाई दिया 1/x dx, अब इसके प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, dt को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे dt को, तो 1/x dx का वैल्यू कितना है 1/x dx का वैल्यू dt, dt क्लियरली इनटू log x को t लेट किए हैं तो t का पावर 1 है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, जो भी पावर है उसमें एक ऐड करते हैं, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, इसी चीज से डिवाइड करते हैं, लास्ट में क्या ऐड करते हैं एक कांस्टेंट c। t को क्या लेट किए थे log x का पावर कितना हो गया 2, अब बाई क्या है 2, लास्ट में क्या ऐड करते हैं c, वेयर c को क्या बोलते हैं, c को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ओके, यह मेरा 2 एग्जांपल है। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में अब डिटेल से पढ़ेंगे।